पहला जो प्रश्न यहाँ पे है, आपको कहा गया प्रयास और भूल नियम से हल करने को। सो कभी भी समीकरण जो आपको हल करने को कहा जाए, एक आपका सामान्य नियम होगा और उस नियम के प्रयोग से समीकरण को आप हल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब लिखा गया कि प्रयास और भूल के नियम से हल करना है, फिर हमें जो है प्रयास और भूल के नियम से हल करना पड़ेगा। पहले आप जानेंगे कि आखिर प्रयास और भूल नियम जो है सो क्या होगा। सो कभी भी किसी प्रकार का समीकरण होगा, उस समीकरण के LHS में आप क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यू को रख करके क्या करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। सो कभी भी जो आपका चर राशि होगा, उस चर राशि का अलग अलग वैल्यू ले करके आंसर पे पहुंचने की प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे, प्रयास और भूल नियम कहेंगे। फिर से आपको कहना चाहेंगे कि कभी भी जो है एक प्रकार का चर राशि होगा और उस चर राशि का अलग अलग एग्जाम्पल ले करके आंसर पे पहुंचने की प्रक्रिया को प्रयास और भूल नियम आप कहेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहला कार्य हमारा होगा कि बराबर के पहले जो लिखा हुआ है वो ले करके हम हल करेंगे। बराबर के पहले जो होगा उन्हें हम LHS कहेंगे। तो ये पूरा आपका LHS होगा, इक्वल आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पर LHS का वैल्यू ले चुके हैं ना हम, अब हम क्या करेंगे, अपने इच्छा से क्या करेंगे, खोजेंगे कि चर राशि यहाँ पे कौन है। बेसिकली आपका XY ये जो होगा चर राशि होगा। तो यहाँ पे Y आपका चर राशि है और जो आपका चर राशि होगा उसका अलग अलग वैल्यू जो है मानेंगे और फिर प्रश्न को हल करेंगे। तो लिखेंगे माना कि y इक्वल 1 से आप मानना जो है शुरू करेंगे और y के जिस वैल्यू के लिए आपको हल करने पर 20 मिल जाए। 20 ही क्यों मिले, क्योंकि बराबर के पहले वाला ये जो लिखा हुआ है सो आप लिए है और बराबर के आगे जो है यह आपका लिखा हुआ है। सो आपको करना इस प्रकार से है कि नॉर्मल जो है ना, यहाँ पर y जो लिखा हुआ है इस y का अलग अलग जो है वैल्यू आप लीजिएगा और जब आप इस y का अलग अलग वैल्यू लीजिएगा फिर क्या होगा, आपको चेक करना है कि आखिर y के किस वैल्यू के लिए आपको हल करने पर 20 मिल गया और y की जिस वैल्यू के लिए हल करने पर आपको 20 मिल जाए वो आपका आंसर होगा। सो y इक्वल 1 पहले आप मानेंगे और ये समीकरण जो है सो लिख लेंगे। अगर चेक करेंगे 5 आपका इसी प्रकार से होगा और कुछ नहीं है, बीच में गुना होगा और y का वैल्यू 1 होगा माइनस आपका 5। कभी भी जो है ना पहले आपका गुना का कार्य होगा, इसका गुना इससे करके 5 आपका और माइनस 5 होगा इक्वल आपका 0 होगा। अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर 20 आपका लिखा हुआ है और यहाँ पे 0 आपका लिखा हुआ है, सेम नहीं है, यानी कि y का वैल्यू जो है 1 आपका नहीं होगा। अब यहाँ पे y का वैल्यू कुछ और रख के आप चेक करेंगे माना कि, लेकिन जब भी वैल्यू रख के आप चेक करेंगे एक लाइन से वैल्यू को रख करके आप चेक करेंगे 1 के आगे जो होगा तो आप लिखेंगे y का वैल्यू, फिर वही समीकरण आपका हो जाएगा। यह आपका इसी प्रकार से होगा, कुछ नहीं है, बीच में गुना होगा और y का वैल्यू आपका ये हो जाएगा माइनस 5 आपका। पहले हम गुना का कार्य करेंगे, इनका जो गुना होगा सो लिख लेंगे माइनस 5 आपका, इनमें से इसे कम करके 5 आपका होगा। y का ये वैल्यू भी हो चुका है। अब y का जो है कुछ और वैल्यू हम मानेंगे, लिखेंगे माना कि y इक्वल, इससे एक बड़ा वैल्यू आप मान लीजिएगा और ये जो लिखा हुआ है सो हम लिखेंगे 5 इसी प्रकार से होगा, कुछ नहीं, बीच में गुना होगा और y का वैल्यू आपका ये होगा माइनस 5 आपका। पहले हम जो है गुना का काम करेंगे, इसका गुना इससे करके जो होगा वो लिखेंगे माइनस 5 आपका, कम करके जो होगा वो लिखेंगे। अगर आप चेक करेंगे ये वैल्यू भी 20 के बराबर आपका नहीं है, यानी कि हमको जो है y का वैल्यू और मानना पड़ेगा और फिर हम
हल करेंगे। लिखेंगे माना कि y इक्वल 4, समीकरण आपका वही रह जाएगा। 5 होगा, कुछ नहीं बीच में है गुना, y की जगह 4 होगा, -5 आपका कभी भी पहले गुना का काम होगा। एक कर गुना इससे करके आप लिखिएगा -5 आपका, कम करके जो होगा वो लिख लेंगे। अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर भी काम आपका जो है नहीं बना, y का वैल्यू जो है कुछ और मानिएगा। लिखेंगे माना कि y बराबर 5 आपका, समीकरण ये हो जाएगा। 5 होगा, कुछ नहीं बीच में है गुना, y की जगह पे 5 आपका होगा, माइनस आपका 5। कभी भी पहले जो है ना गुना का काम हम करेंगे, इसका गुना इससे करके 25 आपका होगा, माइनस आपका 5। 25 में से 5 गया, कम करके जो होगा वो लिख लेंगे। अगर आप चेक करेंगे y का वैल्यू 5 रखने पर आपको 20 मिल चुका है ना, यानी कि हमारा आंसर जो है 5 होगा। आप लिखेंगे चूंकि y का मान 5 रखने पर, चेक करें y का मान 5 रखने पर LHS आपका RHS के बराबर होगा। लिखेंगे LHS एवं RHS इसलिए y इक्वल, y का वैल्यू क्या होगा 5 आपका होगा। और ये प्रश्न आपका जो है हल हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। वहां पर भी एक समीकरण आपका लिखा गया और उस समीकरण को लिख करके आपसे पूछा गया x का जो वैल्यू है वो क्या होगा, और नियम कौन सा होगा आपका, प्रयास और भूल नियम होगा। जब भी आपको प्रयास और भूल नियम से हल करने को कहा जाए, आप क्या करेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल को लेकर के प्रश्न को हल करेंगे। सो पहला कार्य आपका होगा कि जो प्रश्न आपका लिखा होगा सो लिख लेंगे, और यहाँ पर से LHS का जो वैल्यू होगा सो आप लिखेंगे। बराबर के पहले जो होगा वो क्या आपका होगा, LHS का वैल्यू होगा। लिखेंगे LHS बराबर जो लिखा हुआ है सो लिख लेंगे। अब यहाँ पे खोजेंगे कि चर राशि कौन है। आपको पहले ही कह चुके हैं कि x और y आपका जो होगा चर राशि होगा। सो पहला कार्य होगा आपका कि खोजेंगे आप चर राशि कौन है, और जो आपका चर राशि होगा ना उस चर राशि का अलग अलग जो है वैल्यू मान करके प्रश्न को आप हल करेंगे। यहाँ पर चर राशि x है, सो x का अलग अलग वैल्यू मान करके प्रश्न को हल करेंगे। और x के जिस मान के लिए आपको 9 मिल जाए, क्योंकि बराबर के आगे यहाँ पे 9 है ना, सो x के जिस मान के लिए आपको 9 मिल जाए ना वो आपका आंसर होगा। सो माना कि x बराबर 1, समीकरण को आप लिख लेंगे। 4 आपका इसी प्रकार से होगा, कुछ नहीं है ना बीच में, गुना आपका होगा और x के जगह पे 1 होगा, माइनस आपका ये 4 का गुना 1 से करके जो होगा वो लिखेंगे, माइनस आपका ये होगा, कम करके 1 होगा। इसी प्रकार से 1 रखने पर जो है ना 9 आपको मिला नहीं, यानी कि हमको और वैल्यू को रख करके चेक करना पड़ेगा। लिखेंगे माना कि x बराबर 1 हम रख चुके हैं ना, 1 से बड़ा जो वैल्यू होगा सो हम रखेंगे। ये लिखेंगे अभी हम। 4 आपका होगा, कुछ नहीं है बीच में गुना, और x के जगह पर ये होगा, माइनस आपका ये, गुना करके जो होगा, पहले गुना का ही ना काम होगा, गुना करके जो होगा वो लिख लीजिएगा, माइनस आपका ये, कम करके 5 होगा। अगर आप चेक करेंगे काम आपका जो है अभी भी नहीं बना हुआ है, आप क्या करेंगे, x का और वैल्यू मानेंगे। लिखेंगे माना कि x बराबर जो आप लिखे हुए हैं उससे 1 बढ़ा के लिख लेंगे, फिर वही समीकरण आपका होगा, ये रह जाएगा, कुछ नहीं है गुना होगा, और x के जगह पर ये, माइनस आपका ये, कभी भी पहले जो है गुना का काम होगा, इनका गुना करके आप लिख लेंगे, माइनस आपका ये होगा, कम करके 9। अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे 9 आपको चाहिए,
9 आपको मिल चुका है, यानी कि x का वैल्यू आपका ये हो जाएगा। भाषा लिख लेंगे, चूंकि x बराबर ये जो वैल्यू मिला हुआ है ना, सो आप लिखेंगे। इसलिए x बराबर जो होगा सो। इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका हल जो है हो चुका है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। वहां पर भी हल करने के पहले हमारा कार्य होगा कि LHS को लेकर के हम हल करेंगे। सो बराबर के पहले आपका जो होगा उसे हम LHS कहेंगे। सो कभी भी अगर आपको प्रयास और भूल के नियम से हल करने को कहा जाए, आपका कार्य वहां पर होगा कि जो बराबर के पहले होगा उसे लेकर के हम हल करेंगे। बराबर के पहले आपका LHS होगा और उसे लेकर के हल करेंगे हम। LHS इक्वल आपका जो लिखा हुआ है सो हम लिख लेंगे। अब हमारा वर्क यहाँ पर होगा कि खोजेंगे हम चर राशि कौन है। आपको पहले ही कहा जा चुका है कि x और y आपका जो है चर राशि होगा। यहाँ पर x आपका है ना, ये क्या हो जाएगा, चर राशि आपका होगा। लिखेंगे जो चर राशि होगा ना उसका अलग अलग वैल्यू मानेंगे, और जिस वैल्यू को रखने पर हमको बराबर के आगे वाला मिल जाएगा वो हमारा आंसर होगा। शुरू कहाँ से करेंगे, वैल्यू को रखना हम 1 से शुरू करेंगे। लिखेंगे माना कि x बराबर 1 मान चुके हैं ना। अब जो समीकरण आपका होगा वो लिखा जाएगा। 5 होगा, कुछ नहीं बीच में है, गुना होगा, और x के जगह पे 1 माइनस आपका 7। कभी भी जो है पहले गुना का कार्य होगा। इनका गुना आपका 5 माइनस आपका 7। 5 में से 7 आपका कम होगा नहीं, 7 में से 5 को कम करके लिख लेंगे। x का वैल्यू 1 मान चुके हैं, अब कुछ और मानेंगे अभी हम। लिखेंगे माना कि x बराबर 1 हो चुका है ना, 1 के आगे जो होगा वो मानेंगे। ये जो वैल्यू है सो हम लिख लेंगे। 5 होगा, कुछ नहीं बीच में है, गुना, और x के जगह पर ये वैल्यू आपका होगा माइनस आपका 7। पहले जो है गुना करके लिखेंगे, माइनस आपका 7 होगा, और कम करके जो होगा वो लिख लेंगे। अब यहाँ पर x के और वैल्यू को मानेंगे। लिखेंगे माना कि x इक्वल, इससे बड़े वैल्यू को मानिएगा और फिर समीकरण में रखिएगा आप। कुछ नहीं बीच में है, गुना होगा, और x के जगह पर ये वैल्यू माइनस आपका 7। कभी भी जो है पहले गुना का कार्य होगा, इनका गुना लिख लेंगे, माइनस आपका 7 होगा, कम करके जो होगा वो आप लिख लेंगे। यहाँ पर भी काम आपका जो है नहीं बना। आप क्या करेंगे, 4 को रखेंगे, 5 6 सबको रख के चेक करेंगे कि कहाँ पे वैल्यू रखने पे बराबर के आगे वाला मिला आपको। तो लिखेंगे फिर से माना कि x इक्वल 4, और ये आप लिख लेंगे। नॉर्मल यहाँ पे 5 होगा, कुछ नहीं बीच में है, गुना होगा, और x के जगह पे 4 होगा माइनस आपका 7। गुना करके जो होगा वो लिख लेंगे, माइनस आपका 7 होगा, और इसमें से ये कम करके जो होगा वो लिखेंगे। इस प्रकार से 4 को रख के भी आप चेक कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, 5 को रख करके चेक करेंगे। लिखेंगे माना कि x इक्वल 5, समीकरण जो है सो लिख लेंगे हम। 5 होगा, कुछ नहीं बीच में होगा, गुना, x के जगह पे 5 होगा, माइनस आपका 7 होगा। अब यहाँ पे काफी अच्छे से आपको मालूम है कि पहले जो है गुना का कार्य होगा, इनका गुना इससे करके जो होगा वो लिख लेंगे, माइनस आपका 7 होगा, कम करके जो होगा वो लिखेंगे। अब स्वयं चेक करिए, बराबर के आगे ये जो है इसके बराबर है ना, यानी कि x का वैल्यू 5 होगा। और जैसे पहले आपको भाषा लिखवाया गया उस प्रकार से लिख लीजिएगा कि चूंकि x का मान 5 रखने पर LHS और RHS बराबर है, इसलिए x बराबर 5। और इस प्रकार से पहला प्रश्न आपका बन चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न आपका जो है ना वहां पर कुछ जो है वाक्य के रूप में आपका लिखा गया और कुछ वाक्य के रूप में लिख करके आपको कहा गया कि उन्हें जो है समीकरण के रूप में आपको लिखना है। फिर से आपको कहना चाहेंगे कि जो प्रश्न आपका है वहां पे कुछ जो है वाक्य के रूप में लिखा गया और कहा गया कि उन्हें जो है समीकरण के रूप में आपको लिखना है। और तो पहला जो प्रश्न है वो हम लिख लेंगे अभी। अगर आप चेक करेंगे समीकरण के रूप में आपको लिखना है और क्या कहा गया, किसी संख्या के, है ना, आपको नहीं मालूम है कि संख्या क्या होगा और किस प्रकार से होगा, और जो चीज आपको नहीं मालूम होगा उन्हें आप एक्स या फिर वाई जो भी इच्छा हो सो मान लीजिएगा। फिक्स नहीं है कि एक्स और वाई ही मानिएगा। अगर आपका इच्छा हो ए बी सी करके कुछ और जो मन हो वो भी आप मानिएगा और वो आपका चलेगा। किसी संख्या के लिखा गया, आपको नहीं मालूम है कि संख्या क्या होगा और किस प्रकार से होगा। जब आपको नहीं मालूम है कि संख्या क्या होगा और किस प्रकार से होगा, आप मानिएगा वहां पर कि संख्या आपका जो है एक्स होगा। लिखेंगे माना कि संख्या बराबर एक्स। अगर आपको संख्या पूरा ना लिखना हो आप इस प्रकार से भी लिखिएगा। उसका अभिप्राय क्या होगा कि संख्या जो है एक्स है। अब प्रश्न में जो कहा गया उस प्रकार से आप कार्य करेंगे। प्रश्न के अनुसार काम करने के लिए लिखेंगे आप प्रश्नानुसार। क्या आपको कहा गया, किसी संख्या क्या आपका है, एक्स है, लिखिए एक्स। के लिखा गया ना, का की के का अभिप्राय गुना होगा। आपको फिर से कह रहा है कि का की के का अभिप्राय क्या होगा, गुना होगा। यहाँ पे गुना आप कर लेंगे। क्या गुना कहा गया, लिखिएगा। में 5 को जोड़ा गया, 5 को जोड़ा गया, जोड़ आपका 5 होगा और योग आपको 12 मिलेगा। यानी कि इन्हें जोड़ने पर बराबर आपका 12 होगा। पहले जो है गुना का काम आप करिएगा। इनका जो गुना होगा सो लिख लेंगे, जोड़ आपका 5 होगा इक्वल 12। अगर आपके मन में होगा कि इन्हें जोड़ के 7x करेंगे फिर वो सही नहीं होगा। कारण ये कि यहाँ पे x लगा हुआ है और यहाँ पे x आपका नहीं लगा हुआ है। तो यही आपका आंसर होगा जो कि एक समीकरण हो चुका है। अगला प्रश्न आपका जो, और समीकरण को हल नहीं आपको करना है, बस समीकरण के रूप में ही आपको लिखना है। अगला जो प्रश्न है सो हम लिखेंगे। आपको फिर से यहाँ पे कहा गया किसी संख्या का, आपको नहीं मालूम है कि संख्या क्या होगा और किस प्रकार से होगा। आपको जब नहीं मालूम है कि संख्या क्या होगा और किस प्रकार से होगा, आप मानिएगा कि संख्या आपका जो है एक्स होगा। लिखेंगे माना कि संख्या बराबर एक्स। किसी संख्या, कोई संख्या क्या आपका होगा, एक्स होगा। का यानी क्या होगा, गुना होगा। अरे जो भाग लिखा गया भिन्न के रूप में हो जाएगा। पहले आप ये लिखेंगे फिर नीचे ये होगा और ये किनके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा इक्वल 20 आपका। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऊपर का गुना ऊपर से करेंगे, नीचे कुछ नहीं है 1 छिपा होगा। ऊपर का गुना ऊपर से करके जो होगा वो लिखेंगे, नीचे का नीचे से करके जो होगा वो लिखेंगे, इक्वल आपका 20 हो जाएगा। और इस प्रकार से ये भी आपका हल जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम आगे अगले प्रश्न की ओर।
तो फिर से आपको कहा गया किसी संख्या है ना, आपको नहीं मालूम है कि संख्या क्या होगा और किस प्रकार से होगा। जब आपको नहीं मालूम है कि संख्या क्या होगा और किस प्रकार से होगा, आप मानिएगा वहां पर कि संख्या जो है x होगा। लिखेंगे माना कि वह संख्या बराबर x। तो लिख चुके हैं हम कि माना कि वह संख्या बराबर x। अब जो कार्य होगा प्रश्नानुसार होगा। लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। आपको कहा गया कि आपका ये जो है ना संख्या होगा और इसमें से कम किया गया यानी क्या होगा, माइनस आपका होगा। किसी संख्या को आप क्या माने हुए हैं, x माने हुए हैं। का की के यानी क्या होगा, गुना का गुना लिखा हुआ है, सो लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से कम करने पर आपको ये मिला जो है सो। अब यहाँ पे ये इसी प्रकार से होगा, माइनस आपका इनका जो गुना होगा वो लिख लेंगे, इक्वल आपका ये हो जाएगा। और इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका हल जो है हो चुका है। अगला प्रश्न आपको कहा गया कि कोई आपका संख्या होगा। पहले प्रश्न को ही लिख लेंगे, आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर कहा गया कि किसी संख्या करके, आपको नहीं मालूम है ना कि संख्या क्या होगा और किस प्रकार से होगा। जब आपको नहीं मालूम है कि संख्या क्या होगा और किस प्रकार से होगा, मानिएगा वहां पर कि संख्या जो है x होगा। तो लिखेंगे माना कि संख्या बराबर x। मान चुके हैं हम कि संख्या जो है x होगा। संख्या एक ही है ना, और एक संख्या को x मान चुके हैं। अब यहाँ पर जो है कार्य जो होगा प्रश्न के अनुसार होगा। आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या आपको कहा गया कि किसी संख्या में क्या आपका होगा, x होगा। के यानी क्या होगा, गुना का गुना कहा गया 7 गुना 7 करिए में कुछ आपका जोड़ा गया, जोड़ लिखिए उसी संख्या, वो संख्या क्या है x का यानी गुना का गुना जोड़ा गया, उससे गुना कर लीजिएगा और आखिरकार योगफल आपका जो होगा ये मिल जाएगा। अब पहला कार्य हमारा होगा कि गुना का काम हम करेंगे, इनका गुना इससे करके जो होगा वो लिख लेंगे। जोड़ आपका इनका गुना इससे करके जो होगा वो लिख लेंगे, इक्वल आपका ये होगा। अगर आप चेक करेंगे ये भी x आपका और ये भी x आपका, हर जगह पे x लगा हुआ है ना। अब जोड़ पाएंगे और इन्हें जोड़ के जो होगा वो लिखिएगा, इक्वल आपका ये होगा। इस प्रकार से ये समीकरण के रूप में जा चुका है और आपको भी समीकरण के ही रूप में लेके जाना है। अगला प्रश्न आपका कोई संख्या वहां पर है, आपको नहीं मालूम कि संख्या क्या होगा और किस प्रकार से होगा। जब भी आपको नहीं मालूम हो कि संख्या क्या होगा किस प्रकार से होगा, हम संख्या को x मानेंगे, लेकिन हल करने के पहले हम प्रश्न को लिख लेंगे कि आपको समझने में और आसानी हो सके। तो यहाँ पर कोई संख्या आपका होगा, जो ही संख्या आपका होगा आपको नहीं मालूम है, आप मानिएगा कि वो संख्या जो है x होगा। लिखेंगे माना कि वह संख्या बराबर क्या होगा x। उस संख्या को x जो है हम मान चुके हैं। जब संख्या को हम x मान चुके हैं, अब जो कार्य होगा प्रश्नानुसार होगा। लिखेंगे हम प्रश्नानुसार।
प्रश्नानुसार क्या आपका होगा, आपको कहा गया कि किसी संख्या, और जो कोई संख्या होगा x आपका होगा का की के, यानी क्या होगा गुना, क्या गुना है चेक कर लीजिए, भिन्न के रूप में होगा, ये ऊपर लिखिए, फिर ये आपका नीचे हो जाएगा, में जोड़ा गया प्लस आपका होगा, क्या जोड़ा गया, ये संख्या आपका जोड़ा गया, लिखिए यहाँ पे, और जोड़ने पर 20 आपको मिलेगा, इक्वल क्या होगा 20 आपका। कभी भी अगर गुना कहीं पे हो ना, पहले गुना का कार्य होगा, नीचे कुछ नहीं है 1 होगा, ऊपर का गुना ऊपर से करके आप लिखेंगे, नीचे का गुना नीचे से करके आप लिख लेंगे, प्लस माइनस आपका माइनस होगा, और ये लिखा जाएगा इक्वल आपका 20 होगा। और इस प्रकार से ये समीकरण आपका हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। आपको कहा गया कि यहाँ पर कुछ आपका समीकरण लिखा गया, और कुछ समीकरण को लिख करके आपको कहा गया कि उन समीकरणों को आपको हल करना है। और वहां पे सिर्फ हल करने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि ये भी कहा गया कि हल करके आपको जांच करना है कि आप जो समीकरण को हल किए, जो आपका आंसर है वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे हल्का वाले नियम से हम हल करेंगे। पहला जो प्रश्न आप हल किए होंगे, वहां पे सॉल्यूशन आपका जो है भरा गया होगा। कारण ये कि वहां पे प्रयास और भूल नियम से कहा गया, और प्रयास और भूल नियम से हल करने के लिए हमें अलग अलग एग्जाम्पल को लेकर के हल करना पड़ेगा, जिन कारणों से सॉल्यूशन आपका जो होगा भरा जाएगा। लेकिन अभी का अगर आप चेक करेंगे, नॉर्मल आपको कोई भी नियम जो है किसी भी नियम के प्रयोग से हल करने को नहीं कहा गया। सो सिंपल जिस नियम से आपको इच्छा हो, जिस नियम के प्रयोग से आपको आसानी हो, उससे हल यहाँ पे करेंगे आप जो है सो, और फिर हल करके जांच करेंगे कि क्या आप जो हल किए हैं वो सही है कि नहीं है। पहला प्रश्न आपका इस प्रकार से लिखा हुआ है। कभी भी समीकरण को हल करने को कहा जाएगा ना, वहां पर क्या होगा, कार्य आपका होगा कि, कार्य क्या आपका होगा कि x को आप एक बगल लिखेंगे, मुख्य रूप से x को बराबर के पहले आप लिखेंगे, और संख्या को बराबर के आगे आप लिखेंगे। क्या आपको कह रहा है कि कभी भी आपको समीकरण को हल करने को अगर कहा जाए, आपका कार्य वहां पर होगा कि x को बराबर के पहले आप लिखेंगे, और संख्या को बराबर के आगे जो है ले करके जाएंगे। x आपका इसी प्रकार से होगा, x यहीं पर है ना, सिर्फ रह जाएगा, बराबर आपका ये होगा, और बराबर के पहले जोड़ है ना, आगे जाके माइनस आपका हो जाएगा। तो समीकरण में नियम आपका ये होगा कि बराबर के पहले अगर जोड़ होगा, आगे जाके माइनस आपका हो जाएगा, बराबर के आगे अगर पहले अगर माइनस होगा, फिर बराबर के आगे जाकर के प्लस होगा। अगर गुना में होगा भाग में चला जाएगा, और भाग में होगा गुना में चला जाएगा। अभी के लिए प्लस है ना, तो बराबर के पहले प्लस है, आगे माइनस आपका होगा। x इक्वल कम करके 5 आपका होगा। अब हम क्या करेंगे कि बराबर के पहले वाले भाग को लेकर के हल करेंगे। बराबर के पहले जो होगा उन्हें आप LHS कहिएगा, कि वैल्यू को आप जांच है आपकी लिख लीजिएगा यहाँ पे। और जांच आपका जब भी होगा बराबर के पहले वाले भाग को लेकर करेंगे, लिख लेंगे आप यहाँ पे। क्या करेंगे, x के जगह पर x का ये जो वैल्यू निकला हुआ है ना, सो लिख लीजिएगा। जोड़ आपका ये होगा, इन्हें जोड़ के जो होगा सो लिख लेंगे। अब अगर आप चेक करेंगे, ये बराबर के आगे जो है वही ना यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम है, यानी कि प्रूव आपका हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे कि x को बराबर के पहले लिखेंगे, और संख्या को बराबर के आगे लेकर के जाएंगे। x आपका 1x है, लिख लेंगे आप, इक्वल ये होगा, और जो नीचे होगा वो भाग में होगा, और भाग वाला गुना में जाएगा। 1x इक्वल गुना करके आप लिख लेंगे 6 आपका होगा।
वन जो है ना, वन का कोई वैल्यू होगा नहीं। आप नॉर्मल लिखिएगा x इक्वल 6। अब लिखेंगे जांच। जांच क्या आपका होगा, जांच में बराबर के पहले जो होगा ना वो लिखिएगा आप LHS, जो होगा वो आप लिख लेंगे। हाफ इसी प्रकार से होगा, कुछ नहीं है, बीच में गुना होगा। और x का वैल्यू 6 निकाले है ना, लिख लेंगे। एकड़ पहाड़ा में 6 जय बारी में है, 16 लगा लीजिएगा। अगर आप चेक करेंगे बराबर के आगे ये और ये आपका एक ही प्रकार का है, यानी कि प्रूफ जो है हो चुका है। जब जांच करेंगे ना, फिर बराबर के पहले वाले को लेकर के जांच करना शुरू करेंगे और बराबर के आगे आपको जो है पहुंचना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपका कार्य आपका होगा कि सिर्फ x ही नहीं बल्कि ABC, y, m वगैरह ये सब जो होगा ना बराबर के पहले रह जाएगा और संख्या जो होगा वो बराबर के आगे जाएगा। यहाँ पर m आपका रह जाएगा, बराबर ये लिखिए। और ये जो नीचे भाग में है गुना में जाएगा, जो नीचे होगा वो भाग में होगा और भाग में से गुना में जाएगा। m इक्वल इनका गुना करके आप लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, m का जो वैल्यू है आ चुका है ना, अब यहाँ पे जांच करेंगे। जांच करने के लिए जो बराबर के पहले होगा LHS आपका होगा, उसको आप लिखिएगा। m के जगह पर 192 आपका होगा और नीचे 4 होगा। 4 से इसमें भाग करिएगा और जो होगा वो लिख लेंगे। अगर आप चेक करेंगे बराबर के आगे ये जो लिखा हुआ है और जो वैल्यू आपको मिला एक ही प्रकार का है, सो प्रूव आपका हो चुका है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर हम, वहां पे कुछ वैल्यू आपका लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, x को बराबर के पहले लिखेंगे, संख्या को बराबर के आगे हम लेकर के जाएंगे। x इक्वल 4 होगा, बराबर के पहले माइनस है ना, और जो बराबर के पहले माइनस होगा वो बराबर के आगे आकर के जोड़ हो जाएगा। 6 आपका x इक्वल, इन्हें जोड़ के हम लिख लेंगे। अब एक बार जब x का वैल्यू हमारा निकल जाए, हम क्या करेंगे, जांच वहां पे करेंगे, लिखेंगे जांच। यहाँ पे जांच के लिए बराबर के पहले जो होगा वो लेकर के हम कार्य करना शुरू करेंगे। बराबर के पहले आपका LHS होगा इक्वल आपका x माइनस 6। x के जगह पर ये जो वैल्यू होगा सो हम लिखेंगे माइनस आपका 6 कम करके 4 होगा। अगर आप चेक करेंगे ये भी 4 है और ये भी 4 है, सेम है ना, आपका प्रूव हो चुका है। और आपको समझाने के क्रम में हम इन जगहों पर सर्कल गोला किए हैं। आप लोग इस प्रकार से नहीं करेंगे, नॉर्मल अपने कॉपी में हल करेंगे। अगला प्रश्न आपका समीकरण एक जो है लिखा हुआ है और आपको वही कहा गया कि x का वैल्यू निकाल के जांच करने को। x इक्वल ये हो जाएगा और ये जो गुना में है सो भाग में जाएगा। अब चेक करिए, जब यहाँ पर कुछ नहीं है, गुना छिपा हुआ होगा, एकड़ पहाड़ा में जय बारी में होगा तो लगा लीजिएगा, माइनस आपका और ये होगा। यहाँ पे बराबर के पहले जो होगा उन्हें आप LHS कहिएगा, जो है वो हम लिख लेंगे। यह इसी प्रकार से होगा, कुछ नहीं है, गुना होगा और x के जगह जो वैल्यू निकला है सो आप लिख लेंगे। माइनस माइनस आपका प्लस होगा और इनका जो गुना होगा सो आप लिख लीजिएगा। बराबर के आगे का ये और ये एक ही प्रकार का है ना, प्रूफ। इस प्रकार से यह प्रश्न भी आपका हल जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा गया कि पहले आप हल करेंगे। हल करने से बुक वाले का अभिप्राय है कि x का वैल्यू आप निकालेंगे और जब एक बार x का वैल्यू आपका निकल जाएगा फिर क्या करेंगे, परिणाम की जांच आप करेंगे। सो क्या करेंगे, पहले आप x का वैल्यू निकालेंगे और x का वैल्यू निकाल के जांच आप करेंगे। 4 का 1 प्रश्न जो है सो पहले आप लिख लेंगे। आप यहाँ पे क्या करेंगे कि x को बराबर के पहले रखेंगे और संख्या को बराबर के आगे आप लेकर के जाएंगे। ये आपका इसी प्रकार से होगा।
क्योंकि x यहाँ पे लगा हुआ है ना। अब x से एक ही बार में अलग आप कर नहीं पाइएगा, तो बराबर 7 आपका होगा। बराबर के पहले जोड़ है ना, आगे माइनस आपका होगा। ये इसी प्रकार से होगा। 7 में से 4 को कम करके जो होगा वो लिख लेंगे x इक्वल, ये होगा। और ये जो गुना में है सो भाग में होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, गुना होगा। एक्कर पहरा में जो है एक बारी में है, x का वैल्यू 1 हो चुका है ना। आपका कार्य क्या यहाँ पर होगा कि जो प्रश्न है ना वहां से LHS को लेकर के जांच आप करिएगा। लिखेंगे जांच में LHS इक्वल, जो लिखा है सो आप लिख लेंगे। यह इसी प्रकार से होगा, बीच में कुछ नहीं है, गुना होगा। x का जो वैल्यू है 1 होगा, जोड़ 4 आपका। अब पहले क्या करेंगे, गुना का कार्य करेंगे। इनका जो गुना होगा सो लिखेंगे, जोड़ आपका 4 होगा। इन्हें जोड़ के आपका 7 होगा। यह भी 7 आपका लिखा हुआ है और यह भी 7 आपका लिखा हुआ है। एक ही प्रकार का है ना, प्रूफ आपका हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। वहां पर भी पहला कार्य आपका होगा कि जो आपका एक्स वाई के जैसा होगा ना, उन्हें बराबर के पहले लिखेंगे और संख्या को बराबर के आगे आप लेकर के जाएंगे। यह इसी प्रकार से होगा। इक्वल ये लिख लेंगे, बराबर के पहले माइनस आपका है ना, आगे जाकर के प्लस आपका होगा। ये लिखा जाएगा इक्वल, इन्हें जोड़ के जो होगा सो आप लिख लेंगे y इक्वल 25 आपका होगा। और ये जो गुना में है सो भाग में, भाग करके इसके पहाड़ा में ये जो है 5 बार में होगा। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। लिखेंगे जांच, जांच में क्या होगा, बराबर के पहले जो होगा LHS आपका होगा। LHS को हम लिखेंगे, अभी हो चुका है 5 होगा, कुछ नहीं बीच में है, गुना होगा। और y का जो वैल्यू है 5 होगा। माइनस आपका ये होगा। पहले क्या करेंगे, गुना का काम हम करेंगे। 5 का गुना 5 से जो होगा वो लिख लेंगे, माइनस आपका ये होगा। और कम करके जो होगा वो लिख लेंगे। और इस प्रकार से बराबर के आगे जो है वही यहाँ पर हमको मिला, प्रूव हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अब क्या करेंगे, m को जो कि x y a b c इस प्रकार का जो ही होगा ना, उन्हें बराबर के पहले आप कर लेंगे। संख्या जो होगा बराबर के आगे जाएगा, तो m को यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल -6। और क्या करेंगे, बराबर के पहले जो माइनस आपका होगा आगे प्लस हो जाएगा। ये इसी प्रकार से होगा। और माइनस प्लस आपका क्या होगा, चिन्ह अलग अलग होगा, माइनस आपका होगा। सो माइनस प्लस आपका -6 में से ये कम करके लिख लेंगे। कम इसमें से आप किए है ना, और इसके पहले माइनस आपका, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। m इक्वल ये होगा। और ये जो गुना में है सो भाग में। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे जांच, जांच में क्या होगा, बराबर के पहले जो होगा वो लेकर के हम जांच करेंगे। लिखेंगे LHS इक्वल, जो लिखा है सो लिख लेंगे। यह इसी प्रकार से होगा, कुछ नहीं बीच में है, गुना होगा। और m के जगह पर ये वैल्यू आपका होगा, माइनस आपका ये होगा। गुना है ना, और ये भिन्न के रूप का है, ये नॉर्मल है, कर नीचे कुछ नहीं है, 1 छिपा होगा। कभी भी पहले जो है गुना का कार्य होगा, इसके पहाड़ा से ये कैंसिल होगा, बचा 1 इक्वल प्लस माइनस माइनस आपका गुना करके जो होगा वो लिख लेंगे, माइनस आपका ये होगा। ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, माइनस माइनस आपका क्या होगा, प्लस होगा। इन्हें जोड़ के आप लिख लेंगे, चिन्ह आपका माइनस का ही होगा। सो जो यहाँ पर है उसी प्रकार का यहाँ पे है ना, प्रूव हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। वहां पर भी हमसे पूछा गया कि पहले समीकरण को हल करने को, और फिर कहा गया जांच करने को। आप यहाँ पे क्या करेंगे कि m को जो है बराबर के पहले कर लेंगे, जैसा कि पहले आपको कहा जा चुका है कि
एक्स वाई ए बी सी एम वगैरह जो होगा ना, इन सबको आप बराबर के पहले कर लेंगे। तो बराबर के आगे जो प्लस में है ना एम, पहले आकर के माइनस में हो जाएगा। इक्वल आपका ये लिख लेंगे, बराबर के पहले जोड़ है ना, आगे माइनस आपका होगा, ये इसी प्रकार से लिख लेंगे। इक्वल प्लस माइनस आपका क्या होगा, माइनस आपका होगा। इसमें से ये कम होगा नहीं, आप क्या करेंगे, इसमें से ये कम करके लिखेंगे। एक का पहले चिन्ह माइनस है ना, माइनस से लिख लेंगे। अब अगर आप चेक करेंगे, ये भी माइनस आपका और ये भी माइनस आपका कैंसल होगा। एम इक्वल ये होगा और ये जो गुना में है सो भाग में हो चुका है। 6 के पहाड़ा में ये कर लेंगे, 5 बारी में होगा इक्वल 5। इस प्रकार से हल हो चुका है, एम का वैल्यू आ चुका है। लेकिन सिर्फ एम का वैल्यू लेकर के आने से पूरा प्रश्न बनेगा नहीं, आपको क्या कहा गया, जांच करने को। सो बराबर के पहले जो होगा वो लिखिएगा LHS इक्वल क्या होगा, 40 आपका होगा। लेकिन अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, बराबर के आगे कुछ और लिखा हुआ है। लेकिन केस आपका ये है कि इसके आगे चाह करके भी हल आप नहीं कर पाइएगा। सो आप क्या करेंगे, ये जो बराबर के आगे लिखा हुआ है ना, ये लेकर के हल करेंगे। RHS इक्वल, अगर आप LHS को लेकर के एक ही बार में RHS पे ना पहुंचे, फिर आप क्या करेंगे, RHS को भी लेकर के हल करेंगे। सो ये हम लिख लेंगे अभी। 6 आपका होगा, कुछ नहीं बीच में है, गुना होगा और m का जो वैल्यू है 5 निकला हुआ है, जोड़ आपका ये होगा। काफी अच्छे से आपको मालूम है कि कहीं पर भी पहले जो है गुना का कार्य होगा, इनका जो गुना होगा सो लिख लेंगे, जोड़ आपका ये होगा, इन्हें जोड़ के जो होगा सो लिखेंगे। अब अगर आप चेक करेंगे, ये LHS आपका और ये RHS आपका एक ही प्रकार का है ना, यानी कि प्रूफ आपका हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पर भी आपको कहा गया कि हल करने को और हल करके x के और हल करके जो है आपको कहा गया जांच करने को। इनका गुना इससे करके हम लिखेंगे, प्लस आपका इसका गुना इससे करके हम लिखेंगे, कर गुना 1 से करके लिख लीजिएगा, इक्वल आपका ये होगा, ये लिख लेंगे, इक्वल आपका ये होगा। बराबर के पहले जोड़ है ना, आगे माइनस आपका होगा, ये हम लिख लेंगे इक्वल। इनमें से ये कम करके जो होगा वो 12 आपका होगा। x इक्वल 12 आपका, और ये जो गुना में है भाग में होगा, भाग करके क्या होगा 4। इस प्रकार से x के वैल्यू को हम निकाल चुके हैं। अब अगला जो काम बचेगा वो क्या बचा, प्रूफ करने को। प्रूफ करने के लिए लिखेंगे पहले आप जांच, यहाँ पर भी जांच आपका होगा। जांच में जो बराबर के पहले होगा वो पहले आप लिख लीजिएगा, और ये रह जाएगा x का जो वैल्यू है 4 आप निकाले हुए हैं, जोड़ आपका 1 होगा, ये होगा, कुछ नहीं है गुना, इन्हें जोड़ के 5 होगा और गुना करके जो होगा वो लिख लेंगे। और इस प्रकार से ये वैल्यू और ये वैल्यू मिल चुका है, प्रूफ आपका हो चुका है। बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। आप यहाँ पे क्या करेंगे कि x को जो है बराबर के पहले लिखेंगे और संख्या को बराबर के आगे लेकर के जाएंगे। 5x इसी प्रकार से रह जाएगा, इक्वल ये होगा, बराबर के पहले जोड़ है ना, आगे माइनस आपका होगा, ये जो है इसी प्रकार से, सॉरी यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, इक्वल आपका 20 में से ये कम होगा नहीं, आप इसमें से ये कम करके लिख लेंगे। कम यहाँ से किए है ना आप, एक कर पहले माइनस आपका है, लिखिएगा माइनस। अब लिखेंगे x इक्वल, ये आपका होगा और ये जो गुना में है सो भाग में जाएगा, कुछ नहीं है गुना होगा और जो गुना में है सो भाग में। x का जो वैल्यू है आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे जांच में बराबर के पहले जो है ना वो पहले आप लिख लीजिएगा, और यहाँ पे 50 आपका इसी प्रकार से होगा,
कुछ नहीं बीच में है, गुना होगा। और x का वैल्यू आपका ये रहा, लिख लेंगे हम। जोड़ आपका ये होगा। एक कर नीचे कुछ नहीं है ना, अगर कुछ नहीं है वन आपका छिपा हुआ होगा। अब नॉर्मल यहाँ पर जो है ना, ये और ये कैंसिल होगा, ये आपका लिखा जाएगा, प्लस आपका ये होगा। एक जगह माइनस आपका, एक जगह प्लस आपका। माइनस प्लस आपका क्या होगा, माइनस आपका होगा। इसमें से ये कम होगा नहीं, आप इसमें से ये कम करके लिख लेंगे। और अगर आप चेक करेंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू एक ही प्रकार का प्रूव हो चुका है। इस प्रकार से ये भी प्रश्न आपका हल जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आपको कहा गया कि जो भी चर राशि हो एक्स वाई या फिर ए बी सी करके उसका वैल्यू निकालने को, और एक बार जब आपका चर राशि निकल जाएगा आप क्या करेंगे, अपने आंसर को चेक करेंगे, जांच करेंगे कि क्या आप जो बनाए हैं वो सही है कि नहीं। आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि आप क्या करेंगे, एक्स को बराबर के पहले कर लेंगे और संख्या को बराबर के आगे भेजेंगे। क्या आपको कह रहा है कि पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं कि एक्स को आप क्या करेंगे, बराबर के पहले कर लेंगे और संख्या को बराबर के आगे भेजेंगे। 9x आपका इसी प्रकार से होगा। बराबर के आगे जोड़ है ना, बराबर के आगे जो आपका जोड़ है पहले आके माइनस आपका होगा, चिन्ह कुछ नहीं है, प्लस आपका छिपा हुआ होगा। 4x आप लिखेंगे, इक्वल आपका 9x का वर्क हो चुका है, 4x का वर्क हो चुका है। आपको पहला ही ना कह चुके हैं कि x बराबर के पहले होगा और संख्या आपका बराबर के आगे होगा। ये लिख लेंगे, बराबर के पहले जोड़ है ना, आगे माइनस आपका होगा। 9x में से 4x गया, 5x होगा और इनमें से ये कम करके 25 आपका होगा। x इक्वल 25 और ये जो गुना में है सो भाग में, 5 के पहाड़ा में 25 आपका 5 बारी में है। इस प्रकार से x का वैल्यू आपका हो चुका है। हम क्या करेंगे, जांच अभी करेंगे, लिखेंगे जांच में क्या होगा, बराबर के पहले जो होगा LHS आपका होगा, इक्वल आपका जो लिखा हुआ है सो लिख लेंगे। 9 आपका होगा, बीच में कुछ नहीं है गुना, और x के जगह पे 5 होगा आपका, जोड़ करके 5 होगा। पहले हम क्या करेंगे, गुना का कार्य करेंगे। 9 25 जो होगा वो लिखिएगा, जोड़ आपका 5 होगा और इन्हें जोड़ के 50 आपका। लेकिन अगर आप चेक करेंगे आपका जो LHS मिला और जो यहाँ पे RHS है बिल्कुल ही अलग है। और केस आपका ये है कि इसके आगे और आप हल जो है कर भी नहीं पाइएगा। ऐसे में आप क्या करेंगे, बराबर के आगे जो है सो लेकर के हल करेंगे। जो लिखा हुआ है सो आप लिखेंगे। 4 आपका होगा, कुछ नहीं बीच में है, गुना होगा और x का वैल्यू आपका 5, जोड़ करके ये होगा। कभी भी पहले जो है गुना का कार्य आप करेंगे, 4 पंचे 20 आपका, जोड़ ये हो जाएगा, इन्हें जोड़ के 50 आपका होगा। और इस प्रकार से अगर आप चेक करेंगे ये और ये जो है इक्वल है, प्रूफ आपका हो चुका है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। पहला कार्य आपका होगा कि कहीं पर भी अगर आपको गुना मिल जाए ना, पहले आप गुना का काम करेंगे फिर कुछ और करेंगे। गुना करके जो होगा वो लिखेंगे, प्लस माइनस आपका माइनस होगा, चिन्ह कुछ नहीं है, प्लस आपका होगा। एक कर गुना आप इससे किए है ना, फिर इसी का गुना आप इससे करिए, क्या होगा 4। ये जो बाहर में है इसका गुना ये हर एक से हो चुका है। अब बढ़ेंगे आगे, प्लस आप लिखिए, इनका गुना जो होगा लिख लीजिएगा, एक कर पहाड़ा 4 बारी पर के 12 और x आपका, प्लस माइनस आपका क्या होगा माइनस, फिर इसका गुना इससे करिए, इक्वल आपका 0 रह जाएगा। अब जो x वाला होगा ना उनका काम एक समय पे करिएगा, जो संख्या होगा उनका काम एक जगह पे। x आपका है
एक्स आपका है। इन्हें जोड़ के एक कर पहले कुछ नहीं है प्लस होगा, और यहाँ पर भी प्लस है, हर जगह प्लस है ना, जोड़ करके कार्य आप करेंगे। इन्हें जोड़ के जो होगा आप लिख लेंगे, ये भी माइनस में आपका और ये भी माइनस में आपका, माइनस माइनस आपका क्या होगा प्लस। इन्हें जोड़ के आप लिखेंगे लेकिन चिन्ह जो है माइनस का होगा, इक्वल आपका 0। आप क्या करेंगे, x को बराबर के पहले रखेंगे, संख्या को बराबर के आगे भेजेंगे, ये आपका लिखाएगा, और x यहीं पर रह जाएगा इक्वल, सॉरी यहाँ पे 0 आपका लिखा हुआ है, बराबर के पहले माइनस आपका है ना, आगे प्लस आपका होगा, x इक्वल ये होगा, और जो गुना में है भाग में आएगा, कैंसिल ऊपर नीचे करके ये रहा x का वैल्यू। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे, लिखेंगे जांच। जांच में क्या होगा, जो बराबर के पहले होगा उन्हें आप LHS कहिएगा, जो भी वैल्यू है सो हम लिख लेंगे। ये आपका हो जाएगा, x का जो वैल्यू है हाफ आपका होगा, माइनस आप ये लिख लेंगे, जोड़ ये आप लिखेंगे, 4 इसी प्रकार से होगा, कुछ नहीं बीच में है गुना, x का वैल्यू आपका ये रहा, माइनस आपका 1, क्या करेंगे आप, ये इसी प्रकार से होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे 1 छिपा होगा, इनका जो लसा होगा वो लिखिएगा, जोड़ ये लिखा जाएगा, और इसके पहाड़ा में ये आपका कैंसिल होगा, एक कर गुना इससे करके जो होगा सो लिखिएगा, माइनस आपका 1। अगर आप चेक करेंगे कुछ नहीं है गुना होगा, इससे ई कैंसिल हो जाएगा, बचा प्लस माइनस, माइनस से आपका होगा, 1 में से 4 कम होगा नहीं, 4 में से 1 कम करके लिखेंगे, 4 के पहले चिन्ह माइनस लिखिए, माइनस यहाँ पे, जोड़ आपका ये होगा, और इसमें से ये कम करके 1 होगा, ये आप लिख लेंगे, प्लस आपका इनका जो गुना होगा सो लिखेंगे, एक माइनस में एक प्लस में, और एक के प्रकार के अंक है ना, कैंसिल आपका होगा 0, बराबर के आगे 0 ही आपको चाहिए ना, प्रूफ। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले जो है कार्य करेंगे, इसका गुना आप इससे करिएगा, और जो होगा सो लिख लेंगे, एक कर पहले कुछ नहीं है प्लस आपका, प्लस और प्लस आपका प्लस होगा, इसका गुना हम इससे करके जो होगा वो लिख लेंगे, हो चुका है ना, इक्वल आपका ये लिखाएगा, ये जो है ना आपका एबीसी में का अक्षर है कि नहीं है, सो ये हो गया एक प्रकार का चर राशि, बराबर के पहले आपका रह जाएगा इक्वल, आप ये लिख लीजिए, अब बराबर के पहले संख्या प्लस में है ना, आगे माइनस में आपका होगा, ये आप लिख लीजिए, ये भी माइनस आपका और ये भी माइनस आपका, माइनस माइनस आपका क्या होगा प्लस होगा, इन्हें जोड़ के आप लिखेंगे, जिन्हें आप जोड़े है ना वो हर जगह पे माइनस में आपका लिखा हुआ है, लिखिए माइनस, हमको ये अकेले चाहिए ना, लिखिए इसको, इक्वल ये होगा, और ये जो गुना में है सो भाग में, वैल्यू हम निकाल चुके हैं, आपका इच्छा होगा ना भाग करके और यहाँ लिख लीजिएगा, वो और अच्छा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे, जांच करने के लिए जो बराबर के पहले होगा वो लिखेंगे, जांच बराबर के पहले वाले को आप क्या कहिएगा, LHS आप कहिएगा, लिख लेंगे, यहाँ पे हम इक्वल जो लिखा हुआ है सो हम लिखेंगे, यह आपका लिखा जाएगा, फिर एकड़ जो वैल्यू आप निकाले हैं ना सो लिख लीजिएगा, जोहर आपका ये होगा। अब क्या करेंगे, ये भिन्न के रूप का है ना, लेकिन इसके नीचे कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, 1 छिपा होगा, ये लिखिए, और इनका जो एलसीएम होगा वो एलसीएम हम लिखेंगे, इसके पहाड़ामी का बारी में है, एक बारी में एक का गुना इससे करके आप लिखिएगा, जोड़ आपका
इसका गुना इससे करके लिख लीजिएगा। अब ये रह जाएगा, कुछ नहीं है बीच में गुना, माइनस प्लस आपका क्या होगा, माइनस आपका होगा। इसमें से ये कम करके आप लिखिएगा। अब अगर आप चेक करेंगे, गुना है, एक नीचे कुछ नहीं है, 1 होगा, ये कैंसिल आपका बच, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 का गुना इससे करके लिख लीजिएगा। और जो ये है वही ना आपका यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूव। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, वहां पर भी पहले हल करेंगे और फिर हम जो है जांच करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि लग रहा है गुना होने योग्य पहले, और जब भी कहीं पर पहले गुना होने योग्य हो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे पहले। 5 का गुना इससे करके आप लिखेंगे, प्लस माइनस आपका क्या होगा, माइनस। 5 का गुना 1 से करके जो होगा सो माइनस प्लस आपका माइनस, गुना जो होगा सो लिख लेंगे, माइनस माइनस आपका प्लस, गुना जो होगा सो लिख लेंगे, इक्वल आपका 0। अगला कार्य यहाँ पे होगा आपका कि जो k है ना वो एक प्रकार के है, k वाले का वर्क आप एक जगह पे करिएगा, संख्या का वर्क आप एक जगह पे करिएगा। एक कर पहले जो है प्लस होगा और यहाँ पे माइनस आपका होगा, प्लस माइनस आपका क्या होगा, माइनस होगा। इसमें से ये कम होगा नहीं, एकरा में से कम करके आप लिखिएगा। 11 के होगा, एक कर पहले माइनस आपका है ना, लिखिए माइनस, फिर ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस आपका क्या होगा, माइनस होगा। 5 में से ये कम होगा नहीं, इसमें से ये कम करके लिखिएगा। चिन्ह कर पहले प्लस है ना, लिखिए प्लस, इक्वल क्या होगा, 0 आपका। ये आप लिख लीजिए इक्वल, क्योंकि के को बराबर के पहले रखेंगे, संख्या को बराबर के आगे ले जाएंगे, बराबर के पहले जोड़ है ना, आगे माइनस आपका, ये भी माइनस और ये भी माइनस, कैंसिल आपका। के इक्वल 9 होगा और ये जो गुना में है सो भाग में। अब हम क्या करेंगे, जो बराबर के पहले है उसको लेकर के जांच करेंगे, लिखेंगे जांच में क्या होगा, LHS आपका होगा, लिख लेंगे पूरा आप जो लिखा है बराबर के पहले। ये लिख लेंगे हम, ये लिखेंगे, कुछ नहीं बीच में है गुना, के का जो वैल्यू है 9/11 होगा, माइनस आपका 1, माइनस आपका 7 होगा। हम ये लिख लेंगे, कुछ नहीं बीच में है गुना, के का जो वैल्यू है 9/11 आपका, माइनस आपका ये, नीचे कुछ नहीं है 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, जहां नीचे कुछ नहीं है वहां पे 1 होगा। ये इसी प्रकार से रह जाएगा। पहले एकड़ जो काम करिएगा और इसमें भी पहले जो है गुना का काम होगा। ऊपर का गुना ऊपर से करके लिखिए, नीचा का नीचा से, -1/1 होगा, माइनस आपका 7 होगा, फिर ऊपर का गुना ऊपर से करके लिखिए और नीचे का नीचे से, माइनस आपका ये होगा। फिर ये इसी प्रकार से होगा आपका, नीचे वाले का जो LCM होगा वो आप लिख लेंगे। 11 के पहाड़ा में 11 1 बार में है, 1 का गुना इससे करके लिखिएगा। 1 के पहाड़ा में 11 जो है 11 बारी में है ना, 11 का गुना ऊपर के 1 से करिए, 11 होगा, ये लिख लीजिए। इनका जो LCM होगा 11 आप लिखेंगे। 11 के पहाड़ा में 11, एक बारी में 1 का गुना इससे करके लिखेंगे, माइनस आपका 1 के पहाड़ा में 11, 11 बारी में 11 का गुना इससे करके लिखेंगे, यह आपका लिखाएगा। कुछ नहीं है गुना, कम करके 7 होगा, नीचे 11 होगा, माइनस आपका 7/1, कुछ नहीं है गुना होगा, कम करके 5 होगा, नीचे 11 होगा। अगर आप चेक करेंगे, ऊपर का गुना जो होगा यहाँ पर और यहाँ पर जो गुना होगा एक के प्रकार के होगा, लेकिन फर्क है कि एक प्लस में और एक माइनस में। कैंसिल आपका 0 प्रूव हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, वहां पर भी आपको कहा गया कि हल करके जो जांच करने को आप वहां पर क्या करेंगे कि जो समीकरण लिखा हुआ है
वो समीकरण पहले आप लिख लेंगे और समीकरण को लिख करके आप क्या करेंगे, वहां पे जांच करेंगे। अगर गुना होने योग्य है, पहला कार्य आपका क्या होगा कि आप गुना करेंगे, एक कर गुना इससे करके लिखिएगा, प्लस और प्लस, प्लस आपका होगा 5 का 6 से जो होगा वो लिखेंगे, प्लस आपका गुना जो होगा वो लिखेंगे, प्लस माइनस आपका होगा, और गुना जो होगा 12 आपका इक्वल आप ये लिख लेंगे। आप क्या करेंगे कि जो आपकी चर राशि है, एक्स का लीजिए, चाहे वाई, चाहे ए बी सी पी क्यू कुछ भी होगा ना, उन्हें एक जगह कार्य करके आप लिखेंगे। यहाँ का चर राशि एक्स है ना, एक्स का कार्य आप करेंगे, एक कर पहले कुछ नहीं है प्लस होगा, और इसके पहले यहाँ पे प्लस है, इन्हें जोड़ के जो होगा वो लिख लेंगे, प्लस और माइनस आपका क्या होगा, माइनस होगा। इसमें से ये कम करके जो होगा हम क्या करेंगे, लिखेंगे, कम करके जो होगा वो लिख लेंगे, इक्वल आपका ये होगा, एक्स बराबर के पहले होगा, संख्या बराबर के आगे जाएगा, ये लिख लेंगे, बराबर ये लिखिए, बराबर के पहले जोड़ है ना, आगे माइनस आपका ये लिख लीजिए, और कम करके जो है लिखेंगे, एक्स इक्वल ये होगा, और ये जो गुना में है सो भाग में, इक्वल 1। एक्स का वैल्यू 1 हो चुका है ना, अब हम क्या करेंगे, बराबर के पहले जो है वो लेकर के जांच करेंगे, LHS इक्वल जो ही बराबर के पहले होगा सो आप लिख लेंगे। अब जहां जहां पर x होगा उन सभी जगहों पर ये 1 आप लिखेंगे, 5 होगा, ये कुछ नहीं बीच में है गुना, और x के जगह पे 1 होगा, जोड़ 6 आपका होगा, जोड़ ये होगा, फिर 5 कुछ नहीं बीच में है गुना, x के जगह पे 1 माइनस आपका 6, ये लिखिए। कभी भी जो है पहले गुना का काम होगा, यहाँ गुना के काम करके आप लिखिएगा, जोड़ 6 होगा, जोड़ ये लिखिए, क्या करेंगे, गुना के काम यहाँ पे लिखेंगे ना, माइनस आपका 6, ये होगा, कुछ नहीं बीच में गुना, इन्हें जोड़ के लिख लेंगे, जोड़ आपका ये लिखिए, कुछ नहीं बीच में है गुना, 5 में से 6 कम होगा नहीं, 6 में से 5 कम करेंगे 1 होगा, 6 के पहले माइनस आपका है ना, इस और 6 में से ही कम किए हैं तो यहाँ माइनस, गुना करके 40 आपका, प्लस माइनस आपका क्या होगा, माइनस, गुना करके जो होगा सो यहाँ पे कम करके जो होगा वो लिख लेंगे। सेम से मिल चुका है ना प्रूफ आपका। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, और वहां पर भी पहले हल करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, और एक बार जब एक्स का वैल्यू हो जाएगा फिर वहां पे कुछ और कार्य करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपका लिखेंगे हम, यही आपका लिखा जाएगा। हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, प्लस और प्लस आपका प्लस होगा, इनका जो गुना होगा सो लिखेंगे, प्लस माइनस आपका माइनस होगा, इनका जो गुना होगा सो लिखेंगे, माइनस आपका 9 होगा, इक्वल 85 आपका होगा। अब क्या करेंगे कि x को जो है एक जगह वर्क करके आप लिख लेंगे, फिर संख्या को एक जगह वर्क करके आप लिखेंगे, ये x आपका और ये x आपका है ना, तो इसमें से ये कम करके जो होगा वो लिखेंगे, एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, माइनस ही आपका होगा, सो कम करके हम लिखेंगे, फिर एक जगह प्लस और एक जगह माइनस, इसमें से ये कम करके लिख लेंगे और प्लस होगा, इक्वल आपका ये होगा। अब हम क्या करेंगे, x को बराबर के पहले लिखेंगे और संख्या को बराबर के आगे लेकर के जाएंगे, ये इसी प्रकार से होगा, इक्वल 85 आपका होगा, बराबर के पहले जोड़ है ना, आगे माइनस आपका होगा, ये लिख लेंगे, 5 में से 5 गया 0 होगा, और इसमें से 1 गया 7 होगा, x इक्वल ये होगा, और ये जो गुना में है सो भाग में। इस प्रकार से
एक्स का वैल्यू हो चुका है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्स का वैल्यू निकालने से कार्य आपका जो है नहीं होगा। हमें यहाँ पे जांच करना पड़ेगा। हम लिखेंगे जांच। जांच में क्या करेंगे, बराबर के पहले जो होगा वो लेकर के हल करेंगे। लिखेंगे LHS इक्वल जो लिखा हुआ है सो हम लिख लेंगे। ये लिखेंगे, कुछ नहीं बीच में है गुना, और x के जगह पे 5 आपका जो ये लिखेंगे ये होगा माइनस x के जगह पे 5 होगा माइनस आपका 9, गुना करके जो होगा लिख लेंगे 85, जो ये लिखेंगे कुछ नहीं है गुना, कम करके जो होगा वो लिखिएगा माइनस आपका 9, 85 होगा, जोड़ क्या होगा गुना करके 9 होगा माइनस आपका 9, एक जगह प्लस में एक जगह माइनस में कैंसिल आपका हो जाएगा, और 85 आपका सेम यही लिखा हुआ है ना, यानी कि प्रूव आपका हो चुका है। इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका हल जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है हल करने को कहा गया। हल करेंगे हम वहां पे। अगर आप चेक करेंगे आपका कार्य क्या होगा कि एक्स को एक बगल आप करिएगा और संख्या को एक बगल, लेकिन अभी के लिए अगर आप चेक करेंगे एक्स आपका जो है एक बगल आपका लिखा हुआ है, संख्या आपका एक बगल है। चलिए पहला काम हमारा जो होगा कि एक्स को एक बगल आप करेंगे, संख्या को एक बगल आप करेंगे, वो पहले से आपका किया हुआ है। अब क्या आप करेंगे, अब करेंगे ये कि बराबर के पहले जो कार्य होगा वो कर लेंगे, बराबर के आगे जो कार्य होगा वो करेंगे। क्लियर होगा आपका अच्छे से। बराबर के पहले जो है ना जो भी कुछ लिखा हुआ है भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, सो हम भी जो कार्य करेंगे भिन्न पद का कार्य अभी जो है करेंगे। इन सभी का LCM लेकर के जो होगा वो लिख लीजिएगा। फिर खोजिएगा इसके पहाड़ा में जो है कितने बारी में है। अब पहाड़ा में ना खोज पाए भाग करके चेक करिएगा, और जो आएगा ओकर गुना ऊपर से करके लिखिएगा। फिर इसके पहाड़ा में जो है ना 21 बार में है, 21 का गुना x से करके लिख लीजिएगा, माइनस आपका 7 के पहाड़ा में नहीं ना है, भाग करके चेक करिएगा 12 आपको मिलेगा, यानी 7 के पहाड़ा में जो है 12 बारी में है, 12 का गुना x से करके आप लिखेंगे, इक्वल आपका ये होगा। अब क्या आप कर लेंगे कि इन्हें जोड़ेंगे आपस में, है ना, पहले जोड़ है ना, इन्हें जोड़ के आप लिखिएगा, माइनस आपका 12x इक्वल आपका ये लिख लीजिए, और जो नीचे भाग में है वो गुना में जाएगा, नीचे होगा वो भाग में होगा बेसिकली, और भाग में से बराबर के आगे जाने पे गुना में हो जाएगा। इसमें से आप ये कम करेंगे, x आपका इक्वल ये लिखेंगे, गुना आपका 84 होगा। अगर आप चेक करेंगे x को अकेले करना है, x बराबर आप ऊपर का ये लिखिए, और ये जो गुना में है सो भाग में सेम है, कैंसिल आपका इक्वल 84। इस प्रकार से बन चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। वहां पर भी आपको कहा गया x का वैल्यू निकालने को। सो जब भी आपको x का वैल्यू पूछा जाए आप क्या करेंगे, x को एक बगल कर लेंगे और संख्या को एक बगल आप ले करके जाएंगे। क्लियर होगा आपका अच्छे से। सो अभी के लिए आप चेक करिएगा x पहले से एक बगल है और संख्या बराबर के आगे, आप क्या करेंगे इनका लसा लेंगे। लसा क्या करेंगे, संख्या का जो है ना लसा लीजिएगा, संख्या का लसा आप जो है ले नहीं पाइएगा, फिर आप क्या करेंगे इन्हीं का जो है गुना कर लेंगे, जो होगा वो लिखिएगा और x आपका लिखा जाएगा। आप खोजिएगा इसके पहाड़ा में ये जो है कितने बारी में आएगा, 5 बार में आएगा, 5 का गुना इससे करके आप लिख लेंगे। इक्वल आपका ये होगा। अगर आप चेक करेंगे ऊपर में माइनस
करने को आप सॉरी यहाँ पे एक्स आपका नहीं होगा। अगर आप चेक करेंगे ऊपर में माइनस आपको करने को कहा गया ना, इसमें से ये कम करके आप लिखेंगे, नीचे आपका ये होगा इक्वल आप ये लिख लेंगे। अगर आप चेक करेंगे बराबर के पहले नीचे में बराबर के आगे नीचे में एक ही प्रकार का है ना संख्या, कैंसल आपका। अब कोने का नहीं गुना करेंगे 19 आप लिखिए, बाई एक्स आपका होगा इक्वल क्या होगा -1, और नीचे जो भाग में वो कहा जाएगा गुना में जाएगा, 19 इक्वल -1 गुना एक्स आपका 19 इक्वल ये जो गुना में -1 है सो भाग में कर लीजिए एक्स, माइनस ऊपर चल जाएगा 1 का नीचे वैसे वैल्यू होगा नहीं, इसी को आप लिख लीजिएगा एक्स इक्वल -19। इस प्रकार से ही हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की। यहाँ पर क्या आप करेंगे कि पहले x खोजेंगे कि x बराबर के पहले संख्या बराबर के आगे है कि नहीं है। सो बराबर के पहले x है, संख्या बराबर के आगे है, एक काम पहले से बना हुआ है। अब क्या करेंगे कि ये भिन्न के रूप का है ना, लेकिन ये भिन्न के रूप का नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 छिपा होगा होगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे लसा लेकर के कार्य करेंगे, नीचे वाले का जो लसा होगा ना वो लिखिएगा, इसके पारामी एक बारी में है, एक का गुना इससे करके लिखिएगा, जोड़ का जोड़ कुछ इस प्रकार से होगा इक्वल आपका ये जोड़ है ना, इन्हें जोड़ के क्या होगा 9x होगा, नीचे ये होगा इक्वल आपका ये 9x इक्वल आप ये लिखेंगे, और ये जो गुना ये जो नीचे भाग में है सो गुना में 9x इक्वल इनका जो गुना होगा सो आप लिखिएगा x इक्वल ये होगा, और ये जो गुना में है सो भाग में 9 के पहाड़ा में ये आपको 4 बार में मिल जाएगा x इक्वल 4। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगर आप चेक करिएगा अपने बुक में भी, फिर जो आपका चर राशि है, चर राशि के रूप में यहाँ पे m का प्रयोग किया गया। सो चर राशि जो m है बराबर के पहले है, संख्या बराबर के आगे है, हल करना आसान है क्योंकि पहले से चर राशि को पहले लिखा हुआ है, संख्या बराबर के आगे लिखा हुआ है, भिन्न के रूप में है ना। अब क्या करेंगे भिन्न पर का जोड़ बनाएंगे। भिन्न पर के जोड़ कैसे होगा, लसा लेकर के इनका जो लसा होगा 12 आपका होगा, एक पहाड़ा में का बारी में है 4 बारी में, 4 का गुना इससे करके आप लिख लेंगे जोड़ आपका, यहाँ पर भी इसी प्रकार से होगा इक्वल ये होगा, इन्हें जोड़ के जो होगा सो हम लिख लेंगे, नीचे आपका 12 ही होगा इक्वल आपका ये, ऊपर का इसी प्रकार से रह जाएगा इक्वल ये लिखेंगे, और नीचे जो भाग में है सो गुना में m इक्वल ये आप लिख लेंगे क्योंकि m को अकेले करना है, और ये जो गुना में है सो भाग में ये कैंसल आपका होगा, और m इक्वल 12 आपका ये भी आपका हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगर आप चेक करेंगे वहां पर जो है एक भिन्न आपका बराबर के पहले है और एक भिन्न आपका बराबर के आगे है। जब भी आपका इस प्रकार से हो ना कि एक भिन्न आपका बराबर के पहले हो और एक भिन्न बराबर के आगे हो, सो ये जो भी आपको कहने जा रहे हैं हम, ये सिर्फ और सिर्फ ये नियम उस समय काम करेगा जब सिर्फ एक ही भिन्न हो। यहाँ पे सिर्फ एक भिन्न है और यहाँ पे सिर्फ एक भिन्न है। आप क्या करेंगे कोने का नी जो है गुना करेंगे, एक गुना आप इससे करिएगा 7 होगा, गुना आपका ये हो जाएगा इक्वल आपका ये लिखिए, और ये जो नीचे भाग में है गुना में। अब क्या आप करेंगे गुना करेंगे, 7 का गुना x से जो होगा वो लिखेंगे, प्लस माइनस आपका माइनस गुना करके जो होगा सो लिखेंगे इक्वल, इनका गुना जो होगा सो लिखेंगे, माइनस आपका गुना जो होगा सो लिखेंगे। अब क्या कार्य आपका होगा x को बराबर के पहले करेंगे और संख्या को बराबर के आगे ले जाएंगे। 7x आपका बराबर के आगे जोड़ है ना, पहले आके माइनस आपका इक्वल ये लिखा जाएगा, और बराबर के पहले माइनस आपका है
आगे जोड़ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस आपका होगा 7 में से ये कम होगा नहीं। आप इसमें से ये कम कर लीजिए, 1 बचेगा। एकरा में से कम की एकर पहले चिन्ह माइनस है, लिखिए माइनस आप, फिर माइनस प्लस आपका माइनस होगा, एकरा में से कम करके लिखिएगा माइनस आपका, ये कैंसिल होगा। 1 का वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है, x इक्वल 11 आपका। इस प्रकार से ये भी जो है हल हो चुका है। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पर आपका कार्य होगा कि x को बराबर के पहले करिएगा पहले, और संख्या को बराबर के आगे। जब x बराबर के पहले हो जाए, संख्या बराबर के आगे हो जाए, फिर कुछ और कार्य आप करिएगा। x में है, लिखिए आप यहाँ पे, माइनस आपका x में है, लिखिए। बराबर के आगे जोड़ है ना, पहले आके माइनस में होगा। बराबर के पहले काहे लेके आए, क्योंकि x वाला है। इक्वल आपका इसी प्रकार से रह जाएगा। आप क्या करेंगे, इन सभी का जो है गुना करके आप लिखेंगे। गुना नहीं, लसा करके लिखेंगे, लसा में कुछ हो नहीं पाएगा, सो इन सभी का गुना करके आप लिख लेंगे। खोजेंगे इसके पहरा में ही जो है ना इतने बारी में आ जाएगा। सो कुछ इस प्रकार से होगा, और फिर गुना आपका ऊपर का लिखा जाएगा, माइनस आपका। इसके पहरा में चेक करिएगा ये है कि नहीं ना है, भाग करके आप चेक करिएगा। जो भागफल है सो यहाँ पे, और ऊपर वाला यहाँ लिखाएगा। -5 के पहरा में नहीं है जो है सो भाग करके चेक करिएगा, 21 बार में आपको मिलेगा, और ऊपर का इक्वल जो है वही आपका रह जाएगा। नीचे ये पूरा भिन्न के रूप का है, कर नीचे कुछ नहीं है, 1 छिपा हुआ होगा। अब क्या करेंगे, आप गुना करेंगे। इसका गुना इससे करके लिख लीजिएगा, प्लस और प्लस, प्लस आपका गुना जो होगा सो लिखिएगा आप, माइनस प्लस आपका माइनस, गुना जो होगा सो आप लिख लेंगे, माइनस माइनस आपका प्लस, गुना जो होगा सो आप लिख लेंगे, माइनस प्लस आपका माइनस, गुना जो होगा सो लिखेंगे, माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस आपका, और गुना जो होगा सो आप लिख लेंगे। नीचे आपका इसी प्रकार से रह जाएगा, इक्वल ये होगा, और 1 जो है सो। आप क्या करेंगे, x वाले को एक जगह हल करके लिखेंगे, ये रहा आपका, और ये रहा, और ये रहा। सो हम इसको पहले यहाँ लिख करके हल कर रहे हैं, फिर यहाँ पे लिख लेंगे, आपको समझने में आसानी होगी। आप ये लिख लीजिएगा, चिन्ह को लेकर के फिर ये होगा, फिर चिन्ह को लेकर के ये होगा। अब खोजिए कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह वाला क्या गो है, और जिसके पहले कोई चिन्ह आपका नहीं होगा वो प्लस आपका होगा। यहाँ प्लस है, सो कुल मिलाकर के आप खोजिएगा, प्लस का चिन्ह वाला गो यही है ना। फिर खोजिएगा कि माइनस का चिन्ह वाला क्या गो है, एक ये है और एक ये है। सो माइनस करके जो माइनस का चिन्ह वाला होगा उन्हें जोड़ के लिख लीजिएगा। प्लस के चिन्ह वाले को भी हम जोड़ के लिखेंगे, लेकिन एक से ऊपर होगा फिर ना, यहाँ पे एक ही है सो लिखा गया। और माइनस के चिन्ह वाले को आप एक से ऊपर भी लग गया, जोड़ के लिख लेंगे। फिर चेक करिए, ये प्लस आपका और ये माइनस, प्लस माइनस आपका क्या होगा, माइनस। इसमें से ये कम होगा नहीं आपका, आप इसमें से ये कम करके लिखिएगा। एक कर पहले माइनस आपका है, सो लिखेंगे माइनस, और ये एक्स लग जाएगा, सो ये लिखा जाएगा। एक्स को हल करके आप लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे, संख्या सबको हल करके लिखेंगे। सब संख्या के पहले प्लस आपका लगा हुआ है, सबको जोड़ के आप लिखिएगा, जो संख्या होगा उस सबको। नीचे आपका यही लिखा जाएगा, इक्वल आपका ये होगा। अब अगर आप चेक करेंगे
ये पूरा एक भिन्न है और ये पूरा एक भिन्न है। जब भी इस प्रकार से हो जाए कि पूरा पूरा एक भिन्न हो जाए ना, आप क्या करेंगे, कुन्ने कानी जो है गुना करेंगे, वन का गुना आप इससे करेंगे। वन का गुना किसी भी अंक में करने पर वही रह जाएगा, सो यही आपका रह जाएगा। फिर इनका गुना करके आप यहाँ लिख लेंगे और जो बेसिक आप इसके पहले पढ़े होंगे उस प्रकार से आगे आपका हल हो जाएगा। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सेवन का वन आपका जो लिखा हुआ है सो हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे। आप यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले जो है x को बराबर के पहले आप लेकर के आएंगे। सो x को पहले आप बराबर के पहले लेकर के आएंगे, फिर आपके लिए हल करना आसान होगा। ये आपका इसी प्रकार से होगा। माइनस आप ये लिख लेंगे, बराबर के आगे जोड़ है ना आपका, पहले आके माइनस और ये आप लिख लेंगे। इक्वल आपका ये होगा। अब आप क्या करेंगे कि नीचे वाले का एलसीएम लेकर के आगे हल करेंगे, क्योंकि भिन्न के रूप में सब है ना, नीचे वाले का एलसीएम लेकर के हल करने में आपको आसानी होगा। सो नीचे जो कुछ भी है ना सभी का एलसीएम लेकर के लिख लेंगे। 5 के पहरा में है नहीं, अब भाग करके चेक करिएगा। सो 5 से इसमें भाग करके 12 आपको मिलेगा, 12 और गुना ऊपर का जो है 100 माइनस आपका 6 के पहरा में क्या बारी में है सो लिख लीजिएगा, फिर ऊपर का आपका होगा 12 के पहरा में 5 बारी में और गुना ऊपर का होगा। अब सभी से पहले जो है ना ये भिन्न के रूप का है, ये नॉर्मल है, नीचे कुछ नहीं ना है, 1 छिपा हुआ होगा। सभी से पहले आप क्या करेंगे, गुना का काम करेंगे। 1 का गुना इससे करके आप लिख लीजिएगा, माइनस आपका 12 का गुना इससे करके आप लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस गुना करके आप लिख लेंगे, माइनस प्लस माइनस आपका गुना करके लिखेंगे, सॉरी माइनस प्लस आपका क्या होगा माइनस, इनका भी गुना करके आप लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस आपका इनका भी गुना करके आप लिखेंगे। हो चुका है इस प्रकार से। नीचे में जो है वो रह जाएगा इक्वल -1/1 है ना। अगर आप चेक करेंगे ये x में है, ये भी x में है और ये भी x में है। जब भी कार्य हम करेंगे चिन्ह को लेकर के आप इसमें से ये कम करेंगे, 26 होगा, 26 में से ये कम करके 16 आपका होगा। फिर क्योंकि यहाँ प्लस है कुछ नहीं है, फिर यहाँ माइनस, इसमें से ये कम कर लिए, फिर माइनस है, फिर जो कम करके 26 मिला होगा उसमें से ये कम करके यहाँ लिख लिए। फिर ये भी माइनस आपका, ये भी माइनस आपका और ये भी माइनस आपका। क्या हो जाएगा, इन सभी को जोड़ के आप लिखेंगे, क्योंकि माइनस माइनस आपका क्या होगा प्लस होगा। सो हर जगह पे माइनस आपका है ना, इन सभी को आप जोड़ के लिखेंगे, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का ही होगा। इस सब को जोड़ के लिख लेंगे। नीचे आपका ये होगा इक्वल ये। अब क्या करेंगे, आप कोने का जो है गुना करेंगे। ऊपर वाले का गुना 1 से करिएगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे पूरा लिख करके हम समझा रहे हैं कि 1 का गुना इससे होगा, 1 आप लिखेंगे, गुना ये लिखा जाएगा इक्वल, 1 का गुना इससे करिएगा -1 होगा और गुना आपका ये होगा। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, 1 का गुना इससे यही रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 का गुना इससे यही रह जाएगा और गुना जो होगा 100 ये लिख लेंगे हम इक्वल ये होगा, बराबर के पहले माइनस आपका है ना, आगे प्लस ये लिख लेंगे और क्या होगा माइनस प्लस माइनस आपका होगा। इसमें से ये कम होगा नहीं, हम इसमें से ये कम कर लेंगे। x बराबर ये होगा और ये जो गुना में है सो भाग में, अगर ऊपर नीचे कैंसिल होने योग्य हो कर लीजिएगा। 4 के पहरा से हो जाएगा 9 के पहरा में 4 बारी में और फिर 4 के पहरा में ही हो जाएगा 4 बार में 9/4।
अगर आपका इच्छा हो पूर्णांक में आप ले जाइएगा, वरना ये भी आपका चलेगा। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। पहला कार्य आपका होगा कि x को जो है ना बराबर के पहले आप कर लीजिएगा और फिर कुछ और वहां करिएगा। सो हम क्या करेंगे कि x को जो है बराबर के पहले कर लेंगे। ये आपका इसी प्रकार से होगा, जोड़ आपका ये हो जाएगा। बराबर के आगे जोड़ है ना, पहले माइनस आपका ये हो जाएगा। अगर आप चेक करेंगे बराबर के आगे जो जोड़ है उसको पहले ला चुके हैं ना, अब आगे कुछ बचेगा नहीं, तो इक्वल 0 आपका होगा। हम क्या करेंगे, नीचे इन सभी का जो है एलसीएम लेकर के लिख लेंगे, है ना, क्योंकि भिन्न के रूप का है, फिर भिन्न पर के रूप का एलसीएम ही लेंगे। ये और ये इनका आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और लिख लेंगे। यहाँ पे 5 के पहाड़ा में नहीं है ना, आप क्या करेंगे 5 से इसमें भाग करके चेक करेंगे, जो भागफल होगा वो यहाँ लिखेंगे और फिर ये होगा जोड़ आपका। 4 के पहाड़ा में आपका ये नहीं है, आप फिर से क्या करेंगे 4 से इसमें भाग करके चेक करेंगे, जो होगा वो यहाँ लिख लेंगे, फिर ये हो जाएगा। -7 के पहाड़ा में नहीं है, भाग करके चेक करिएगा 20 और ऊपर का जो है 100। अब क्या आप करेंगे कि पहले गुना का काम करेंगे, जहां जहां गुना होने योग्य होगा गुना आप कर लीजिएगा। गुना जो होगा 156x होगा, प्लस माइनस आपका माइनस, इनका गुना क्या होगा 84, प्लस और प्लस प्लस होगा, गुना जो होगा 100 लिखेंगे, फिर प्लस और प्लस प्लस आपका होगा, और जो गुना होगा 100 आप लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस आपका गुना 80x होगा, जोड़ 1। अब नीचे जो है भाग में ही होगा, जो भाग में होगा वो कहाँ जाएगा, गुना में। 0 गुना 140 होगा इस प्रकार से। अब क्या करेंगे कि x ये रहा और ये रहा, इन्हें एक जगह हल करेंगे। तो इसके पहले कुछ नहीं है, प्लस आपका होगा, ये प्लस में और ये माइनस में। अब इन्हें जोड़ेंगे, जोड़ के क्या होगा 91x होगा, 91x इन्हें जोड़ के होगा -80x आपका क्या होगा 11x। अब क्या करेंगे कि ये माइनस में, ये प्लस में और ये प्लस में हल करेंगे, जो है क्या करेंगे कि माइनस प्लस माइनस आपका 105 में से 84 आप कम करेंगे, क्या आपका बचेगा 21 बचेगा, और उस 21 में 1 को जोड़ेंगे, क्या होगा 22, इक्वल गुना क्या होगा 0। क्या करेंगे आप x को बराबर के पहले आप रखेंगे, संख्या बराबर के आगे आएगा, ये इसी प्रकार से होगा। बराबर के पहले जोड़ है, आगे माइनस आपका, x इक्वल ये हो जाएगा, और जो गुना में है सो भाग में, 11 के पहाड़ा में ही लग जाएगा। इस प्रकार से ये भी आपका हल हो चुका है। अगला जो प्रश्न आपका है वहां पर भी हमसे पूछा गया कि x का जो वैल्यू है वो क्या होगा, लिख लेंगे पहले हम। आपका कार्य यहाँ पर होगा कि जो भी x है ना, उन सभी x को बराबर के पहले आप लेकर के आएंगे, ये इसी प्रकार से होगा, ये भी इसी प्रकार से होगा। अब बराबर के पहले आगे जो माइनस में है ना, पहले आगे क्या होगा प्लस में हो जाएगा, इक्वल x सब पहले हो चुका है, अब बराबर के आगे संख्या है, अब बराबर के आगे ही रहेगा, तो इसी प्रकार से रह जाएगा। अब क्या आप करेंगे, इन्हें जो यहाँ पर x होगा, इस सभी में x है, सभी के पहले जोड़ है, इन्हें जोड़ के आप लिखेंगे x इक्वल आपका ये होगा। आप क्या करेंगे, x को बराबर के पहले रखेंगे, संख्या बराबर के आगे भेजेंगे, x इक्वल ये होगा, और ये जो गुना में है सो भाग में आ जाएगा। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। इससे ऊपर में 0 हो जाएगा जो है सो,
फिर आपका ऊपर का ये और नीचे ये पूरा आप लिख लेंगे। और यहाँ पर ये 80 ही पर आएगा, नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। इससे ये कैंसिल होगा और ये आपका आंसर। इस प्रकार से ये हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। हम यहाँ पर क्या करेंगे, x को बराबर के पहले लेकर के आएंगे, फिर उसके आगे जो होगा हल हम करेंगे, है ना। तो ये इसी प्रकार से होगा। माइनस आपका, चूंकि x पहले से बराबर के पहले है ना, अब और क्या बराबर के पहले हम लेकर के आएंगे, सो नॉर्मल हल यहाँ पे करेंगे। माइनस और प्लस, माइनस आपका x, ये भिन्न के रूप का है, ये भी भिन्न का रूप का है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 छिपा होगा। माइनस माइनस आपका प्लस, और ये जो है सो लिखा जाएगा। इक्वल आपका ये होगा। अब हम क्या करेंगे कि लसा लेकर के हल करेंगे। इन सभी का जो लसा होगा वो लिख लेंगे। और इसके बाहर में ये जो है 7 बार में है, 7 गुना आपका ऊपर का होगा माइनस आपका 1 के बाहर में क्या बारी में है, सो चेक कर लीजिएगा लिख करके ऊपर का जोड़। 7 के पहाड़ा में क्या बारी में है, जय बारी में होगा सो लिखिएगा, गुना ऊपर का होगा। इक्वल आपका ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे। इनका जो गुना होगा सो लिखेंगे, प्लस और प्लस, प्लस आपका इनका जो गुना होगा सो लिखेंगे, माइनस आपका ये हो जाएगा, प्लस और प्लस, प्लस आपका गुना जो होगा सो लिख लेंगे, प्लस माइनस आपका माइनस, और गुना जो होगा 4 आपका नीचे में ये लिख लेंगे, इक्वल आपका ये। आप क्या करेंगे, ये भिन्न के रूप का है, इसके नीचे कुछ है नहीं, 1 छिपा हुआ होगा। अब क्या आप करेंगे कि नॉर्मल जो है x को एक जगह वर्क करेंगे, इसमें से ये कम कर लेंगे, ये भी x और ये भी x, और जो मिलेगा उसमें ये आप जोड़ेंगे। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। पहले इसमें से ये हम कम करेंगे, 49 होगा, और 49 में ये जोड़ेंगे 51x। अब इसके अलावा x है नहीं आपका, फिर ये संख्या और ये भी संख्या आपका प्लस माइनस माइनस, इसमें से ये कम करके हम लिखेंगे, भाई आपका ये होगा। अब इक्वल आपका ये होगा, नीचे ये अगर आप चेक करेंगे ये पूरा भिन्न के रूप में एक गो भिन्न है, और ये भी एक गो भिन्न है। जब बराबर के पहले एक भिन्न हो, बराबर के आगे एक भिन्न हो, आप क्या करेंगे, कोने का निगुना करके हल करेंगे, ये लिखा जाएगा, जोड़ ये होगा, और गुना क्या होगा, एकड़ गुना, इससे आप करिएगा, इक्वल ये होगा, और एकड़ गुना इससे करिएगा। बाकी आगे हल कर ही लेंगे आप। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। पहला कार्य आपका होगा कि x को जो है बराबर के पहले आप कर लेंगे, और x को बराबर के पहले करके हल करना जो है आपके लिए आसान होगा। तो क्या करेंगे, ये आप जो है लिख लेंगे ऐसे ही, ये भी x वाला है, लिखेंगे आप, बराबर के आगे प्लस में है x, पहले आके माइनस आपका होगा, बराबर के आगे माइनस में है, पहले प्लस होगा, और ये आपका लिखा जाएगा, बराबर आपका 0। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां पे गुना होने योग्य होगा गुना हम करेंगे, और एक बार जब गुना हो जाए फिर कुछ और हम करेंगे। एकड़ गुना इससे करिएगा, नीचे कुछ नहीं है, 1 होगा हर जगह पे। एकड़ गुना इससे करिएगा, 21 x होगा, 4 एकम 4, प्लस माइनस माइनस आपका एकड़ गुना 1 से करिएगा ना, ये सही आपका रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस,
एक्स बाई 1 होगा, माइनस प्लस माइनस ये आपका होगा, माइनस आपका ये। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे, 1 बाई ये होगा, माइनस आपका एक्स बाई ये इक्वल आपका 0। हम अभी यहाँ पर से क्या करेंगे, एक्स को पहले रख लेंगे और जो कहीं कहीं पर कुछ भी जो संख्या होगा ना सबको बराबर के आगे हम भेजेंगे। ये इसी प्रकार से होगा, माइनस आपका ये होगा, माइनस आपका ये होगा, ये भिन्न के रूप का है, ये भी भिन्न के रूप का है, एक कर नीचे कुछ नहीं है, 1 छिपल होगा, एक ये आपका है। एक्स वाले को हम लिख चुके हैं ना इक्वल, ये जो संख्या है बराबर के पहले माइनस में आगे प्लस में होगा, ये जो संख्या है बराबर के पहले माइनस में आगे प्लस में होगा, और ये जो संख्या है बराबर के पहले प्लस में आगे माइनस में आपका होगा। ये भी आपका जो है हो चुका है। हम क्या करेंगे यहाँ पर कि नीचे वाले का एलसीएम लेंगे जो कि 4 होगा, 4 के पहाड़ा में 4 एक ही बारी में है, एक का गुना इससे करके लिखिएगा, माइनस आपका 1 के पहाड़ा में 4 4 बार में है, 4 का गुना एक्स से आप लिखेंगे, माइनस आपका इक्वल। अगर यहाँ पे भिन्न के रूप में होने के कारण भिन्न वर्ग का कार्य हम किए, यहाँ पर भी एलसीएम लेकर के वो कार्य करेंगे। इन सबका एलसीएम क्या होगा 4, 4 के पहाड़ा में 4 एक बारी में है ना, एक का गुना इससे करके लिखिएगा, इसमें से ये कम करिएगा, जो आएगा उसमें से ये कम करेंगे, 9 बचेगा, 9 में से ये गया 7x बाई 4 आपका इक्वल, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस जोड़ के क्या होगा 9, 9 में से आप ये कम करेंगे 7 बाई आपका 4। अब क्या करेंगे, x को आपको अकेले करना है ना, x इक्वल 7 बाई 4 होगा, नीचे जो भाग में है सो गुना में और ऊपर जो गुना में है सो भाग में, 4 से 4 गया, 7 से 7, x इक्वल 1 आंसर आपका। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। आपका जो है एक प्रश्न आपका लिखा हुआ है x प्लस 5 इक्वल 7 और इसके बगल में कुछ वैल्यू सब जो है ना लिखा हुआ है, आपको चेक करना है कि इन चारों वैल्यू में कौन सा जो वैल्यू है वो सही होगा। कैसे करेंगे इसे, आपसे पहला कार्य आपका होगा कि मान लीजिए पहले का वैल्यू 5 लिखा हुआ है, बराबर के पहले जो है LHS आपका लिखा हुआ है ना, देखिए LHS इक्वल क्या होगा x प्लस 5। अब क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को बारी बारी से हम यहाँ समीकरण में रखेंगे बराबर के पहले LHS में। अगर हमको 7 मिल गया यानी कि वो हल है, वरना वो जो है हल नहीं होगा। x के जगह 5 रखिए, जोड़ 5 आपका इक्वल, ये नहीं हो पाएगा, फिर लिखिए, फिर से यही x प्लस 5 लिखिए, 5 को रख के चेक कर चुके हैं, अब 7 रखेंगे x के जगह पे, जोड़ के क्या होगा 12 आपका, फिर वही हो गया कि यहाँ पे 7 है, हमको 12 आ गया, तो ये भी नहीं हो पाएगा। इसको रख के आप चेक करिए, माइनस प्लस माइनस आपका होगा, इसमें से कम होगा नहीं, 5 में से कम करके लिखेंगे, फिर वही है कि यहाँ पर 7 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये सेम नहीं है ना आपका, तो नहीं होगा ये भी। अब ये रख के आप चेक करेंगे, x के जगह ये आपका होगा 7, ये भी 7 आपका और ये भी 7 आपका, तो x का ये वैल्यू होगा, लिखेंगे, क्लियर होगा आपका अच्छे से। अब चेक करेंगे यहाँ पे, फिर से हल करने के लिए अब क्या करेंगे कि बराबर के जो पहले होगा वो लेकर के हल करेंगे, बराबर के जो पहले होगा क्या कहलाएगा LHS कहलाएगा, लिखेंगे, जो लिखा हुआ है तो लिख लेंगे, और y के जगह पे पहला बार में 4 आप रखिएगा, लिखिए 4 माइनस आपका ये नीचे 4, 4 में से ये गया जो बचेगा 100 और नीचे 4 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, फिर हम ये लिख लेंगे, y की जगह पे ये आपका होगा
माइनस आपका ये, नीचे में 4 होगा, कम करके क्या होगा 0 बाई आपका 4। 0 में किसी भी अंक से भाग करने पर 0 ही होगा। 6 रखेंगे y की जगह पे, कम करके क्या होगा 4 बाई 4 इक्वल 1 ही ना आपको चाहिए, यानी कि y इक्वल क्या होगा 6। आपका इच्छा हो 16 भी रख के चेक कर लीजिएगा, लेकिन आएगा नहीं जो है। x का स्क्वायर इक्वल आपका ये लिखा हुआ है, विकल्प यहाँ पे अलग अलग प्रकार से जो है लिखा हुआ है, और आपको हल करना है कि कौन वहां पे x का वैल्यू हो जाएगा। आपका कार्य यहाँ पर होगा कि जो पहल का वैल्यू है ना x का वैल्यू है, सो x के जगह पहले आप लिखिएगा LHS इक्वल क्या होगा x का स्क्वायर, और x का वैल्यू क्या होगा 5 का स्क्वायर आपका, ऊपर जो पावर है ना यानी कि 5 गुने 5 इक्वल क्या होगा 25। आपको 25 ही चाहिए ना, यानी कि x इक्वल 5 होगा। लिखेंगे भाषा में इसे लिख लीजिएगा ना, बेसी अच्छा हो जाएगा। मन होगा कि पहले जो प्रश्न आप किए हैं हल वहां पर भी इस प्रकार से भाषा आप लिख लीजिएगा। फिर लिखिएगा x का स्क्वायर, ई रख चुके हैं 25 को आप रखिएगा, 25 गुना 25 इक्वल क्या होगा 625। अगर आप चेक करेंगे ये और ये जो वैल्यू है एक प्रकार का नहीं ना है, सो हम क्या करेंगे, यानी वैल्यू आपका नहीं होगा। लिखेंगे समीकरण आपको पूरा नहीं लिखना हो, आप ऐसे लिखिएगा फिर भी चलेगा। अब इसी प्रकार से अगला वैल्यू को रखे हम चेक करेंगे। -5 लिखा हुआ है, ये होगा गुना क्या होगा -5, माइनस माइनस प्लस आपका 5 का पहाड़ा 5 बारी 25। फिर भाषा लिख लीजिएगा, और उसी प्रकार से आपका ये भी हल होगा। तो ये लिख लेंगे LHS इक्वल, और एक ये वैल्यू रख करके इसी में हल करेंगे आप लोग अपने कॉपी में, है ना। इक्वल लिखिए जो है सो ये रह जाएगा, माइनस आपका x के जगह पे 1 बाई आपका ये, कम करके जो होगा सो लिखेंगे नीचे ये, इक्वल आपको मिला 1, यानी कि x इक्वल 1 आपका नहीं होगा वैल्यू। लिखेंगे और इसी प्रकार से जो है ना आप इस वाले प्रश्न में भी बारी बारी से रख करके वैल्यू को चेक कर लेंगे, है ना। यहाँ पर कहा गया कि x का वैल्यू क्या होगा, प्रश्न में हल्का घुमा करके प्रश्न को लिखा हुआ है, लेकिन कुल जो अभिप्राय है ना यही पूछा गया कि x का वैल्यू क्या होगा। तो x को बराबर के पहले कर लेंगे और संख्या कहा जाएगा बराबर के आगे, यही -x बराबर के आगे जोड़ है ना, पहले माइनस आपका हो जाएगा इक्वल, माइनस आपका 22 होगा, बराबर के पहले जोड़ है आगे माइनस आपका, एक कर पहले कुछ नहीं है 1 छिपा हुआ है, कुछ नहीं है 1 छिपा हुआ है, माइनस माइनस आपका क्या होगा प्लस, 1 और 1 को जोड़ के जो होगा वो लिखिएगा, लेकिन जोड़े है माइनस वाले को तो माइनस ही यहाँ पे होगा, माइनस माइनस प्लस इन्हें जोड़ के लिखिएगा और माइनस में ही होगा, कैंसिल आपका x इक्वल ये लिखेंगे, और जो गुना में है सो भाग में, भाग करके ये आंसर। इस प्रकार से ये प्रश्नावली आपका पूरा हो चुका है, घर पे अच्छे से रिवाइज करेंगे।